नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2017 का प्रश्न है। प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। नीचे कुछ जीव दिए हुए हैं, यानी प्राणी दिए हुए हैं। पहला है घड़ियाल, दूसरा है भारतीय जंगली गधा, तीसरा है जंगली भैंस। नीचे से कुछ कूट दिए हुए, सही कूट का चुन के सही उत्तर दीजिए। पहला कूट है केवल एक, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 1, 2 और 3। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पुनः एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की आगे क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। जो खुद होश में नहीं मेरी काशी के युवाओं को नशेड़ी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पूर्व वाराणसी में विपक्ष व राहुल गांधी पर साधा निशाना। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में शुक्रवार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत विश्वविद्यालय की छात्रों को पुस्तकें वितरण करके उनको प्रदान करके संबोधित करते हुए जो विपक्ष में सरकार है उन पर सीधा निशाना तानते हुए कहा कि जात पात के नाम पर भड़का अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं ईडी गठबंधन के लोग। बोले, मोदी का तीसरा कार्यकाल दुनिया में भारत की समर्थ का सबसे प्रचंड प्रखर कालखंड होगा। और विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई पर कहा वे हर चुनाव में साथ आते हैं। रूस की सेना में गए भारतीयों को लाने के लिए कोशिश जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा, रूस की सेना के संपर्क में है सरकार। भारतीय नागरिकों को किया आग्रह, रूस यूक्रेन युद्ध से खुद को दूर रखें। आपको बता दें, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है लगभग 2 साल के आसपास पहुंच रहा है। ये जो युद्ध चल रहा है अभी इसका कोई निर्णय सामने नहीं आया कि कौन सा क्या चल रहा है। लेकिन इसे जो हमारे भारतीय वहाँ है यूक्रेन और रूस में, उन्हें वापस लाने के लिए जो भारत सरकार है उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन गंगा। तो उसे भी आप लोग जानते रहिए, क्योंकि आपके परीक्षा में कभी भी पूछ सकता है कि जो रूस और यूक्रेन जब युद्ध चल रहा था उसमें भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। चंद्रमा की सतह पर उतरा निजी कंपनी का पहला अंतरिक्ष यान। हाल ही में चंद्रमा में सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक उपग्रह ऑडिसियस लॉन्च की हुआ था। इसे चंद लैंडर भी कहते हैं। चंद लैंडर का मतलब होता है सरफेस पर लैंड करने वाला। अभी हाल ही में इसे फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया था। इसका निर्माण करने वाली कंपनी इंटुएटिव मशीन्स कंपनी है और यह पहला निजी कंपनी का लैंडर हो गया है जिसको चंद्रमा की सरफेस में टचडाउन, और यह चंद्रमा की सरफेस पे टचडाउन कर चुका है। आपको पता ही होगा, जो फाल्कन 9 से जो इसे लॉन्च किया गया रॉकेट से, इसका तो निर्माण करने वाली इंटुएटिव मशीन्स है। लेकिन जो ओडिसियस है इसे लॉन्च करने वाली स्पेस एक्स कंपनी की, ये जो इंटुएटिव है ये स्पेस एक्स की कंपनी का रॉकेट है। इसे भी आप लोग जानते रहिए। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में हमने भी टच डाउन करके आए थे, मतलब चंद्रमा पे टच डाउन करके आए थे। याद करो, जब 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। इसे हमने LVM 3 एंड 4 रॉकेट से लॉन्च किया था और 23 जुलाई 2023 को यह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था और भारत पहला देश बन गया जिसने साउथ पोल पर यह लैंड किया था। चंद्रयान 3 को में दो लैंडर है, एक विक्रम जिसका और दूसरा रोवर। और पहला जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है और दूसरा जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान है। 23 तारीख को हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है भारत। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। और इस दिन हम लोग 23 तारीख को अंतरिक्ष दिवस मनाने की भी घोषणा कर दिए हैं 2023 से। और
जहाँ यह पहुंचा है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था और वह कौन सी तारीख को चांद पर पहुंचा था, और विश्व चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। चीन के साथ रिश्तों में संतुलन बनाना आसान नहीं, जयशंकर प्रसाद। रायसीना डायलॉग के मंच में विदेश मंत्री ने चीन को फिर कही खरी खोटी, कहा खेला जा रहा है माइंड गेम। संतुलन बनाने के लिए भारत के पास दूसरे विकल्प भी मौजूद है। 2020 में मई माह से ही दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद चल रहा है। आप लोग को पता ही होगा कि जो हमारा लद्दाख वाला जो एरिया है उसमें भी चीन ने मतलब कब्जा करके उसे अक्साई चीन बता रहा है, उसी पे लेकर कुछ काफ़ी विवाद काफ़ी दिन से चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के निशाने पर एक बार फिर चीन था। मंच भी वही, कूटनीतिक विमर्श का आयोजन रायसीना डायलॉग था। शुक्रवार को इस आयोजन के एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्ते को लेकर चीन माइंड गेम खेल रहा है। इजराइल हमास युद्ध के बावजूद बेअसर है भारत की रक्षा तैयारियां। इजराइल कंपनियों से सुचारू रूप से भारत की रक्षा उपकरण खरीदे जा रहे हैं। इजराइल है भारत का चौथा सबसे बड़ा हथियार की आपूर्ति। इजराइल और हमास के युद्ध शुरू हुए करीब 4.5 महीने हो गए हैं। आपको पता ही होगा कि 7 अक्टूबर को यह जो इनका युद्ध हुआ था वो शुरू हुआ था, जब इजराइल में यहूदी धर्म के लोग अपना एक महत्वपूर्ण पर्व सुकोत मना रहे थे। तभी हमास ने लगभग 500 मिसाइलों से उसमें हमला बोला था, तभी से यह युद्ध प्रारंभ हो गया था। अभी आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आप देख रहे हैं सभी लोग एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसे भी आप लोग देखते रहिए। जो आपको परीक्षा कॉन्फ्रेंस से बस वो आप लोग याद रखिए। अब हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे थे जिसमें हम लोग देख रहे थे कि जो कंट्री है, वर्ल्ड की जो कंट्री है उनके कैपिटल्स और करेंसी के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। डेली हम 10 कंट्री के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी कैपिटल के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी कंट्री के बारे में चर्चा करते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आप लोग के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो आगे की और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम शुरू करेंगे सूडान से। सूडान की राजधानी खर्तूम है, उसकी जो मुद्रा है वो पाउंड है। और उसके बाद दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, इसकी भी मुद्रा पाउंड है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। कांगो की राजधानी किसांसा है और इसकी मुद्रा जैरे है। सोमालिया, इसकी राजधानी मोगादिश है और इसकी जो मुद्रा है वो सीलिंग है। सेल्सियस की राजधानी विक्टोरिया है, इसकी मुद्रा रुपया है। और इथोपिया, इसकी जो राजधानी अदीस अबाबा और इसकी जो मुद्रा है ये बिर्रे है। और आप लोग को पता होगा कि जो यूनियन संघ है, अफ्रीकी संघ, इसका मुख्यालय भी अदीस अबाबा यानी इथियोपिया की जो राजधानी अदीस अबाबा है वही देखने को मिलेगा। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। और आपको पता ही होगा कि G20 का जब 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करा, तब G20 में अफ्रीकी संघ को भी शामिल कर लिया गया है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। युगांडा की राजधानी कंपाला है, इसकी जो मुद्रा है वो सीलिंग है। बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन है और इसकी मुद्रा अपूला है। और जो केनिया है उसकी राजधानी नैरोबी है। और आप लोग ये बताइए कि नैरोबी में किस चीज़ का मुख्यालय है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नैरोबी में किस चीज़ का मुख्यालय है? नैरोबी, इसकी जो मुद्रा है इसकी मुद्रा शीलिंग है। मॉरिशस, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है और इसकी जो मुद्रा है वो रुपया है। और आपको पता ही होगा कि अभी मॉरिशस में UPI जो मतलब फ़ोन पे जो है ना कि UPI जो पेमेंट करने की, जो ऑनलाइन पेमेंट करने की प्रणाली अभी हाल ही में वो मॉरिशस में भी लॉन्च हुई है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज की आगे क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है, यहाँ आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इससे आप लोग जरूर पढ़िए। जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से और आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम, अगर आप लोग सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, UPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पास कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखे होते हैं जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। शिक्षा की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव। शिक्षा व्यवसाय में सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक काउंटर रजिस्टर यानी अपार ID
आईडी देश के छात्रों के लिए महत्वाकांक्षी और वैश्विक दस्तावेज बनाने जा रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से बनाई जा रही अपार आईडी के अंतर्गत देश भर के स्कूली बच्चों का डाटा जुटाया जा रहा है। इस आईडी कार्ड के तहत जारी विशेष नंबर के माध्यम से छात्रों को स्कॉलरशिप, ऋण एवं सरकारी योजनाओं के लाभ भी आसानी से मिल सकेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ी 40 अड़चनें की पहचान की गई। बिजली मंत्री की अगुवाई में विशेषज्ञों ने अड़चनों के चरणबद्ध तरीके से दूर करने के मसौदों पर किया विमर्श। भारत की इकोनॉमी में ग्रीन हाइड्रोजन के विस्तार के लिए विभागों और मंत्रालयों के बीच जबरदस्त सामंजस्य की जरूरी बताई जा गई है और करना होगा भारी भरकम निवेश बढ़ानी होगी निजी सेक्टर की भागीदारी। जनवरी 2023 में मिशन की मंजूरी मिली गई थी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, यह हरित हाइड्रोजन को व्यावसायिक उत्पादों को प्रोत्साहित करने और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने हेतु एक कार्यक्रम है। यह मिशन हरित हाइड्रोजन मांग में वृद्धि लाने के साथ साथ इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात को भी बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के साथ साथ प्रतिवर्ष में कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को विकसित करना है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत, मालदीव और श्रीलंका की दोस्ती ने दोस्ती अभ्यास शुरू हुआ है। जिससे आप लोग दोस्ती मत समझिएगा। अभी हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण मालदीव में प्रारंभ हुआ है। मालदीव में इसका आयोजन हुआ है। दोस्ती 2024 में 3 देश शामिल है, जिसे त्रिपक्षीय अभ्यास भी कहते हैं। इसमें भारत है, श्रीलंका है और मालदीव है। इसमें पहली बार पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है बांग्लादेश। इसमें भारत की ओर से समर्थ, अभिनव और डॉर्नियर, ये 3 जहाज इसमें भाग लेंगे। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। अभ्यास दोस्ती 2024 का यह 16वां संस्करण है और इसमें 3 देश शामिल है। त्रिपक्षीय अभ्यास है और जिसका पहली बार पर्यवेक्षक देश शामिल हुआ है बांग्लादेश। और इसमें जो भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं जो जहाजें हैं, इसमें है समर्थ है, अभिनव है, डॉर्नियर, ये 3 जहाजें भाग लेंगी। भारत और मालदीव के बीच कौन सा और अभ्यास हुआ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं कि इंग्लैंड के साथ भारत का जो चौथा टेस्ट मैच चल रहा है ना, उसी पे लेकर कल इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छा अपने क्रिकेट में प्रदर्शन किया। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। ऑस्ट्रेलिया में मिला पृथ्वी का सबसे पुराना टुकड़ा। 2014 में आज ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक भेड़ फॉर्म में पृथ्वी का सबसे पुराना टुकड़ा मिला। यह जिस्कॉन नामक एक प्राचीन क्रिस्टल है। क्रिस्टल लगभग 4.4 अरब डॉलर वर्ष पुराना है। अत्यंत सूक्ष्म क्रिस्टल का आकार मानव बाल की चौड़ाई के लगभग 4 गुना है। पापा बिलोड ने CMI के प्रभाव पर CMI का लगाया पता। मिली बड़ी कामयाबी, CMI के दौरान इलेक्ट्रॉन और आयन की संख्या में हुई वृद्धि। आपको बता दें, अभी हाल देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो के अनुसार आदित्य L1 पर लगे पेलोड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इससे आप लोग पापा मत समझिएगा, इसका पूरा नाम है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य में कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CMI के प्रभाव का पता लगाया गया है। पापा को और पवन और आयनों के साथ साथ सौर ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया था। कोरोनल मास इंजेक्शन सूर्य की सतह पर होने वाले सबसे बड़ी विस्फोटक है और विस्फोटक एक उपलब्धि है। इस उपलब्धि के में अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले विज्ञानी बहुत अहम जानकारी मान रहे हैं। और आपको पता ही होगा, आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। 6 जनवरी 2024 को यह अपने लैंग्वेज पॉइंट, L1 का मतलब होता है लैंग्वेज पॉइंट, वहाँ पर पहुँच गया था। और इसे जो लॉन्च करने वाला रॉकेट था वो PSLV C-57 से श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। और आदित्य L1 ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और जो L1 होता है, इसी तरह सूर्य में 5 लैंग्वेज पॉइंट है, L1, L2, L3, L4 और L5, इसी तरह के 5 लैंग्वेज पॉइंट हैं। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आप लोगों को मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं।
तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसको हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवा निम्नलिखित में कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो आइए इसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। घड़ियाल, भारतीय जंगली गधे और भारतीय जंगली भैंस सभी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 सूची 1 के तहत सूचीबद्ध हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 कानून द्वारा प्रदान किए गए कुछ प्रावधानों को छोड़कर अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किसी प्राणी के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा अधिनियम की धारा में कहा गया है कि मुख्य जीवन वार्डन यदि वह संतुष्ट है कि सूची 1 में निर्दिष्ट कोई भी वन्य जीव मानव जीवन के लिए खतरा हो गया अथवा इतना अक्षम या बीमार है कि उसे ठीक करना असंभव है, तो वह लिखित आदेशों द्वारा और कारण बताते हुए किसी भी व्यक्ति को ऐसे जीव जंतु का शिकार करने की अनुमति दे सकता है और अपनी और किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा के लिए सद्भावनापूर्वक किसी जीव को मारना या उसको घायल करना अपराध नहीं माना जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आज को खबरें ही अच्छी लगी। आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।